अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो म्यूज़िकल चेयर लगी हुई है चेयरमैन की कुर्सी के लिए, वो अब तकरीबन ख़त्म होने वाली है, क्योंकि जो निगरान वज़ीर आज़म हैं, जो कि पैटर्न हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, उन्होंने अब मोहसिन नकवी को, जो कि निगरान वज़ीर आला पंजाब भी हैं, उनको बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का मेंबर बना दिया। मोहसिन नकवी के साथ जो मुस्तफ़ा रमदे हैं वो भी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के मेंबर हैं, लेकिन ज़का अशरफ के इस्तीफ़े के बाद, क्योंकि ज़का अशरफ ने ना इस्तीफ़ा सिर्फ चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी के ओहदे से नहीं दिया, उन्होंने इस्तीफ़ा जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है ना, उनके मेंबरशिप से भी इस्तीफ़ा दिया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि पीसीबी का अगला चेयरमैन कौन होगा, क्योंकि आज भी एक अबूरी चेयरमैन शाह खवर साहब जो एडवोकेट भी हैं और इलेक्शन कमिश्नर भी हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, उन्होंने ओहदा संभाल लिया है कायम मकाम चेयरमैन का। तो अब अगला जो चेयरमैन पीसीबी है वो कौन होगा, कितने टेन्योर के लिए होगा और वो किस प्रोसेस से होके आएगा। क्या जैसे कि पिछले 3-4 सालों से चलता आ रहा है कि कोई 6 महीने के लिए आता है, कोई साल के लिए आता है, तो उसके बाद फिर चेंज कर दिया जाता है। वो भी मैं बताता हूँ कि कौन कौन से पिछले टेन्योर में क्या क्या हुआ था। तो क्या ये सिलसिला अभी भी वैसे जारी रहेगा क्या, या ये ख़त्म हो जाएगा, और पाकिस्तान क्रिकेट के लिए क्या अब ये खुशगवार तब्दीली आएगी, या कि फिर वही से जो खिलाड़ियों के साथ मामलात हैं, जो बोर्ड्स के तनाज़ात हैं, वो बरकरार होंगे और ऐसे ही चलते रहेंगे। तो सबसे पहले मैं ज़रा थोड़ा सा आपको पीछे लेके चलता हूँ कि जब एहसान मानी को इमरान खान ने, जो कि वज़ीर आज़म थे साबिक़ पाकिस्तान के और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक़ कैप्टन भी थे, उन्होंने तैनात किया, तो एहसान मानी वो ऐसे चेयरमैन थे जिन्होंने अपना टेन्योर पूरा किया, 3 साल तक अपने ओहदे पर रहे। उसके बाद फिर रमीज़ राजा ने चार्ज संभाला। अब जब रमीज़ राजा ने चार्ज संभाला तो इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हो गई। फिर भी रमीज़ राजा 1 साल तक इस चेयरमैनशिप की कुर्सी के ऊपर बरकरार रहे। फिर आते हैं जनाब नजम सेठी साहब, उनकी सरबराही में मैनेजमेंट कमेटी बनती है, 4 माह गुजरते हैं, फिर 6 माह, इस तरह करके तकरीबन कोई 6-7 महीने तक ना नजम सेठी साहब का भी अल्लाह हाफ़िज़ कह दिया जाता है उनको। फिर आते हैं, क्योंकि फिर हुकूमत चेंज हो जाती है, पीडीएम की गवर्नमेंट, और इस तरह करके फिर ज़का अशरफ को लाया जाता है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आंख के तारे हैं, चहीते हैं, मंजूर नज़र हैं, तो उनको लाया गया। अब उनकी सरबराही में जो मैनेजमेंट कमेटी बनी ना, अब उनका टेन्योर एक बार ख़त्म हुआ तो अगली बार फिर से उनको एक्सटेंशन दी गई। अब 4 फरवरी को उन्होंने जाना था, लेकिन फिर जनाब साहब को पहले ही भागना पड़ा अपना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से और अपनी कुर्सी खाली छोड़ दी। आज जो एडवोकेट शाह खवर हैं, इलेक्शन कमीशन हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, उन्होंने अब से थोड़ी देर कबल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कायम मकाम चेयरमैन का ओहदा संभाल लिया है। उन्होंने अपने वज़ीर आज़म का शुक्रिया भी अदा किया कि जिस तरह उन्होंने उनके ऊपर एतमाद किया, और उनकी कोशिश होगी कि चेयरमैन के लिए जल्द से जल्द इलेक्शन करवाएं। अब इलेक्शन तो होंगे, लेकिन इस इलेक्शन में नया चेयरमैन आने के जो 99% चांसेस हैं ना, वो मोहसिन नकवी के हैं, जो कि निगरान वज़ीर आला पंजाब भी हैं। आपको पता है कि मोहसिन नकवी तकरीबन 1 साल पहले निगरान वज़ीर आला बने थे पंजाब के, और उन्होंने जितनी तेज़ रफ्तारी के साथ काम किया पंजाब में, चाहे वो तरक्याती काम हो, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जितने भी हैं, इन शॉर्ट टर्म बड़े ही लिमिटेड टाइम के अंदर उन्होंने पूरे किया। और उनकी बड़ी खूबी है कि वो ना रात को, उनके बारे में मशहूर है कि वो ना रात को सुकून करते हैं ना दिन को सुकून करते हैं। हर वक्त वो आपको फील्ड में रहते हुए नज़र आएंगे। अक्सर रातों को हम देखते हैं यहाँ पर कि छापे मारते रहते हैं, जल्दी जल्दी मतलब काम उन्होंने लाहौर में करवा दिए, बड़े सारे काम निकलवा दिए और बड़े अच्छे काम उन्होंने किए हैं अगर देखा जाए ओवरऑल ना। तो इम्कान तो यही जाहिर किया जा रहा है कि अब जब मोहसिन नकवी चार्ज संभालेंगे मोस्ट प्रोबेबली फरवरी के आखिर में, क्योंकि आज शाह खवर साहब ने चार्ज संभाला है, तो उनकी पहली जिम्मेदारी है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की तश्कील। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की तश्कील के बाद फिर वो 1 हफ्ते के अंदर चेयरमैन पीसीबी के इलेक्शन करवाएंगे, चेयरमैन पीसीबी के ओहदे के लिए, जिसमें 8 बोर्ड ऑफ गवर्नर के मेंबर्स की तश्कील होगी। उसके साथ जो 2 मेंबर्स ऑलरेडी हैं, मुस्तफ़ा रमदे और मोहसिन नकवी, 2 वो होंगे, टोटल 10 मेंबर्स होंगे। तो ये 10 वोट होंगे, और जाहिर सी बात है जो हॉट फेवरेट इस वक्त हैं, हमेशा से यही देखा जा रहा है कि जो पीएम से की तरफ से 2 नाम आते हैं, उन्हीं 2 नामों में से एक बंदा चेयरमैन पीसीबी बनता है, और मोहसिन नकवी इस टाइम हॉट फेवरेट हैं चेयरमैन पीसीबी बनने के लिए। अब अगर वो चेयरमैन पीसीबी आते हैं ना, तो फिर यकीनी तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में खुशगवार तब्दीली आएगी। एक तो वहाब रियाज साहब उनकी कैबिनेट में ऑलरेडी मिनिस्टर हैं, स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इस वक्त चीफ सेलेक्टर भी हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम की। तो वहाब साहब तो उनकी पोस्ट तो पक्की हो चुकी है ना। अब सवाल रह गया है बाकी बाबर आजम, शाहीन का और एक कप्तानी के आगे पीछे जो मसाइल हैं, एनओसीज़ के मसाइल हैं, और सबसे बड़ा सवाल हफीज़ की डायरेक्टरशिप के ऊपर। अब क्या हफीज़ डायरेक्टर बराजमान रहेंगे अपने ओहदे के ऊपर या नहीं रहेंगे, या उनकी छुट्टी कर दी जाएगी,
ये भी अब से चंद दिनों के अंदर अंदर क्लियर होने वाला है, क्योंकि उनका कॉन्ट्रैक्ट तो ख़त्म हो चुका हुआ है। तो हुण हफीज़ पा पता नहीं किन्हों के गोडे छोड़े फड़ देने कि उन्होंने बचा लिया जाए, लेकिन लग ऐसी रहा है कि इस बार हफीज़ का जो टेन्योर है ना वो ख़त्म हो चुका है, वो दोबारा से पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ नज़र नहीं आएंगे। अलबत्ता मोहसिन नकवी कोचेस कौन से लाएंगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए, और जो जितना अभी तक हमें पता चला है ना कि वो जिस तरह के शख्सियत के मालिक हैं ना, तो डेफिनेटली वो गैर मुल्की कोचेस की जाने से पहले वो पाकिस्तानी जो साबिक क्रिकेटर्स हैं ना उनको अपने साथ लेके आना चाहेंगे, और जो कोचेस होंगे पाकिस्तान के वो पाकिस्तान के जो साबिक क्रिकेटर्स हैं उन्हीं में से कोचेस बनेंगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के। अब देखना यह है कि मोहसिन नकवी कब तक चार्ज संभालते हैं और पीसीबी के इलेक्शन होते हैं या नहीं, लेकिन जो आइन है उसके मुताबिक तो 1 महीने के अंदर अंदर पीसीबी के इलेक्शन होंगे, तो इट मीन्स कि आफ्टर 1 मंथ फिर हमें चेयरमैन की कुर्सी के ऊपर मोहसिन नकवी नज़र आएंगे। थैंक यू।